अभी हमारा टॉपिक है भिन्न, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। तो डेसिमल भिन्न भी पढ़ाऊंगा, उसमें भी आपको दशमलव के बहुत सारे सवाल बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे देखेंगे भिन्न क्या होता है। भिन्न को बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। यदि कोई संख्या, ठीक है, यदि कोई संख्या एक्स बाई वाई के फॉर्म में होती है, मतलब अंश बटे हर, अभी हम लोग किए ना बहुत सारी संख्या अंश बटे हर में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग भिन्न कहते हैं। हम लोग भिन्न अभी तक बना रहे थे। एक्स और वाई क्या है? कोई पूर्णांक संख्या होती है और वाई डज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब कि क्या होती है, देखिए मैं लिख के बताता हूँ तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। बहुत ही सरल चीज है। जैसे कि 2/5 लिख दिया, ठीक है, तो ये भी क्या है? एक भिन्न है। लेकिन ये तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अंश बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? अंश बोलेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। ये वही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, देखो भिन्न एक्स को न्यूमरेटर, ये जो एक्स है ना यही अंश है। ठीक है, और जो वाई है ये डिनोमिनेटर है। इसको हर बोलते हैं, इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं और न्यूमरेटर बोलते हैं। लेकिन मैं ये 2/0 नहीं लिखूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बोला है ना क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, सॉरी वाई डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जो नीचे वाला हर रहता है ना, उसको हमको जीरो के बराबर में नहीं रखना है, नहीं तो इसका मान क्या हो जाता है? इन्फिनाइट हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करना है, इसको हम लोग भिन्न बोलेंगे। अभी आप जितने भी जैसे ऊपर में लिखे ना, जैसे कि मैं बताऊं आपको, जैसे कि यहाँ पे आप लिखे ना 90/100 भी, ये भी एक भिन्न है। 5/100 लिखे ना, ये भी एक भिन्न है। इसका मान वाई है, एक्स है, इसका मान वाई है। तो भिन्न कोई नया चैप्टर नहीं, यही सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं यही सब है, लेकिन इसमें कुछ प्रश्न जो है वो अलग प्रकार के आते हैं। अब दो चीज को समझेंगे। एक होता है आरोही क्रम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं थोड़ा सा ध्यान देंगे अगर कोई होगा तो, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, मैं पूरा मतलब बता रहा हूँ, कोई भी ऐसे लैंग्वेज का बैरियर नहीं आना चाहिए मैथ्स पढ़ते समय। ठीक है, आरोही बड़ा है ना, तो इसको हम लोग एक चीज और बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर तो ठीक है, इंग्लिश वाले समझ गए। हिंदी वाले बोलेंगे बढ़ते क्रम। ठीक है, कैसे बोलेंगे हम लोग? वो जमाने बोलेगा, अगर आरोही आरोही में कंफ्यूज हो गए तो बढ़ते क्रम नहीं लिखा रहेगा, कभी एग्जाम में दिक्कत हो सकती है। क्या बोलेंगे? बढ़ते क्रम। तो इसमें क्या रखेंगे? जो सबसे छोटा मान रहेगा, ठीक है, क्या करेंगे, सबसे जो छोटा मान रहता है उसको पहले रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या रखेंगे? उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में क्या रहेगा? वो सबसे बड़ा जो भिन्न होगा उसको रखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? सबसे छोटा रहेगा, फिर वो बढ़ रहा है ना, तो इसको बढ़ते क्रम बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है अवरोही क्रम। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? अवरोही मतलब छोटा है, तो मतलब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? घटते क्रम बोलते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं घटते क्रम। देखो मैं आपको पीडीएफ में इसलिए सब लिख देता हूँ ताकि आपको बाद में आपके काम आ जाए, और लिख के इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए, माइंड में इमेज बन जाए, है ना। घटते क्रम, तो घटते क्रम हमारा कैसे बनेगा? अगर किसी बड़े वाले भिन्न को पहले रख दोगे, ठीक है, ये सबसे बड़ा रहेगा, फिर इससे छोटा रखेंगे, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, लास्ट में क्या रहेगा? सबसे छोटा। सबसे छोटा। तो ऐसा करने से क्या बनेगा हमारा? घटते क्रम बनेगा। अब भिन्न आपको दिया रहेगा, ठीक है, 2/5 दे दिया है या 4/3 दे दिया है, तो इसका मान निकालना पड़ेगा। तो पहला एक विधि ये है कि 2/5 में से कि आपको मान निकालना है, तो पहला तो विधि सभी को पता रहता है, भाग विधि, जिसको हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। भाग विधि होता है मान निकालने के लिए। तो भाग विधि कैसे काम आती है? देखो भाग विधि ऐसे काम आती है कि जैसे कि मैंने आपको 2/5 बोला, ठीक है, तो इसका मान क्या होगा? तो बोलोगे सर दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे शून्य बढ़ेगा, 5×4=20, 4 बार में भाग जाएगा, तो इसका मान 0.4 आ गया। सबका मान मिल जाएगा तो आप बड़ा और छोटा निकाल लेंगे इसी प्रकार से, और कुछ में तरीके भी आपको बता दूंगा, है ना। तो चलिए, पहला जो तरीका होता है भिन्न को पहचानने का वो यहाँ पे देखेंगे। अभी आपको सब समझ में आएगा। क्या है, नए चैप्टर में थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा देता हूँ मैं, तो कभी कभी थ्योरी से ही प्रश्न बन जाते हैं, तो कभी गलत नहीं होने चाहिए। क्या है, जब अंश, अंश मतलब ऊपर वाला, और हर, हर मतलब नीचे वाला, का अंतर समान हो। अंतर समान हो मतलब ऐसे हो, दो ठो आपको दिया जाएगा, ठीक है, जैसे कि मान लो ऑप्शन में 6/7 है, ठीक है, और एक क्या बोल दिया, 8 और 8/9 है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है? 1 का है। 6 और 7 के बीच का अंतर कितना का है? इसके 8 और 9 के बीच का अंतर कितने का है? 1 का है। यही बोल रहा है, जब अंश और हर के बीच का अंतर क्या हो? समान हो, और हर जो है अंश से बड़ा रहो। देखो नीचे वाला बड़ा है ना, तो हर बड़ा है, ठीक है, यहाँ भी बड़ा है, 9 बड़ा है 8 से। तो बड़े अंश वाले भिन्न का मान बड़ा, और छोटे अंश वाले भिन्न का मान हमेशा छोटा होता है। ये एक पहली लाइन आपको मिल गई। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो समान अंतर वाले भिन्न मिल जाएंगे आपको एग्जाम में,
तो ये दोनों में से देखो अंतर समान है, नीचे वाला बड़ा, तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा, बड़ा भिन्न 8/9 है, और ये छोटा भिन्न है, ये छोटा है। ठीक है, यहां से मान, दूसरा इसका उल्टा होता है, जब अंश और हर का अंतर समान रहता है। ठीक है, मतलब मैं इस प्रकार से कुछ दे देता हूँ, दूसरी एक वैल्यू देता हूँ, अभी आपको पहचानने के लिए मिलेगा। इसी को मैं पलट दिया, 7/6 कर दिया। ठीक है, इसको कर दिया 9/8 कर दिया। ठीक है, अब ये दो भिन्न बोले कौन बड़ा है कौन छोटा है, कैसे पहचानोगे आप, नहीं पहचान पाओगे। जब अंश और हर का अंतर समान हो, देखो अभी भी इसका डिफरेंस कितने का है? अंतर तो एक का ही है ना, ऊपर नीचे का, इसका भी अंतर कितने का है? एक का है, तो समान ही हो गया अंतर। लेकिन क्या बोल रहा है, हर जो है, जो नीचे वाला है, अंश से छोटा हो। देखो ये अब नीचे वाला छोटा है, 7 से ये भी छोटा है, और ये जो 8 है वो 9 से छोटा है। तो क्या होता है, बड़े अंश वाले भिन्न का मान छोटा होता है, जो बड़ा कौन है, ये वाला। अब ये छोटा हो गया, अब ये छोटा हो गया, और छोटे अंश वाले भिन्न का मान बड़ा होता है, ये अंश छोटा है, ये बड़ा भिन्न हो गया। ठीक है, और इसमें क्या था, इसमें बड़ा ये था, और ये छोटा था। ठीक है, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, आप लोग ये वाली कंडीशन को याद रखना, जनरली एग्जाम में ना 90% क्वेश्चन जो रहते हैं वो इस कंडीशन के रहते हैं। ठीक है, क्या रहता है, अंतर देख लेंगे, नीचे में बड़ा रहेगा। ठीक है, तो जो छोटा रहेगा वो छोटा, जो बड़ा रहेगा वो बड़ा। चलिए, अभी इतना ही बताना था मेरे को, अब क्वेश्चन करते हैं, आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें ऑप्शन नहीं है, आपको टिक करके बताना है। ठीक है, ये उदाहरण से मैंने बुक से लिया हुआ है, तो उदाहरण में दिया हुआ था, समझने के लिए बहुत अच्छा है। देखेंगे, निम्न में से सबसे न्यूनतम मान वाला भिन्न कौन सा है, सबसे न्यूनतम, सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? 3/4, 5/6, 6/7, 2/3 और 4/5। कौन बताएगा? 4/5। 6/7 सर। 2/3। क्या पूछा है? 2/3, 2/3। 2/3। वाला। ठीक है, 5/6, लिख लेता हूँ मैं, 6/7। मैं लिखूंगा तभी तो आप लोग को मिलेगा उत्तर, नहीं तो कैसे मिलेगा, पीडीएफ में मैं लिखूंगा नहीं तो मिल भी नहीं पाएगा आप लोग को, है ना। तो देखो हमारा एक कंडीशन क्या था कि अंश हर का अंतर समान होना चाहिए। तो देखेंगे, यहाँ भी अंतर एक का है, 5 और 6 के बीच का अंतर एक का, 6 और 7 के बीच का एक का, और 2/3 है, सॉरी, यहाँ पे 2/3 इसका बीच का अंतर एक का, 4/5 इसका भी अंतर एक का। तो हमारी ये वाली कंडीशन आप लोग देखेंगे अभी ऊपर में, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा, जब और अंश और हर का अंतर समान हो, और हर जो रहता है अंश से बड़ा हो। ये जो हर है ना नीचे वाला, ये देखो क्वेश्चन में देखो, हर जो है बड़ा है ना, 5 बड़ा है 6 से, 6 बड़ा है 7, 7 बड़ा है 6 से, 3 बड़ा है ये। तो क्या होता है, बड़े अंश वाला जो मान होता है वो भिन्न बड़ा होता है, छोटे अंश वाले भिन्न का मान छोटा होता है। तो इसमें बड़े अंश वाला भिन्न कौन सा है? ये देखो, बड़ा अंश कौन 6/7। सा है? 6 है ना, इसका बड़ा है ना अंश, ये सबसे बड़ा भिन्न है, सबसे बड़ा। बड़ा भी नहीं। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा भिन्न है हमारा? ये वाला, 2/3। ये दो सबसे छोटा है 2/3। ना, ये है सबसे छोटा भिन्न। समझ में आ गया? जी जी। यस सर। इसमें और कुछ नहीं करना है, लेकिन जनरली एग्जाम में आपको नहीं मिलेगा, ये कंडीशन है कि हर अंतर समान रहे, तब नहीं समान रहेगा तब क्या करना है वो हम लोग अभी आगे देखेंगे, अभी तो ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 2 क्लास पढ़ेंगे, कल भी पढ़ेंगे और आज भी पढ़ेंगे। चलिए, ये हो गया। अब इसका अपोजिट का भी एक एग्जाम्पल देख लो, बिना एग्जाम्पल देखे तो मैथ्स कभी होता ही नहीं है। अब इसमें आप डायरेक्टली बताओ, सबसे बड़ा बड़ा भिन्न कौन है? अंतर देखो, हर और अंश और हर का 7/4 है, इसका अंतर कितना का होगा? 3 का। 14/11 है, इसका अंतर कितना का होगा? 3 का। 11/8 है, इसका भी अंतर कितना का होगा? 3 का। 3 का। 10/7 है, इसका भी अंतर कितने का हो गया? 3 का। 3। आठ बटे 8 का। पांच है, इसका अंतर भी इसका कितने का हो गया? 3। ठीक है, हम लोगों ने थोड़ा दूर दूर में लिख करके उसका डिफरेंस निकाल लिया। अब क्या बोला है, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? लेकिन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सबका अंश बड़ा है। ठीक है, अंश बड़ा है। बड़ा है। ठीक है, तो जो बड़ा होगा ना वो छोटा होगा, और जो छोटा होगा वो बड़ा होगा। बट तो बड़ा भिन्न पूछा है, सबसे छोटा अंश किसका है? सबसे छोटा अंश इसका है ना, 7 का। 10/7। यही 7/4। सबसे बड़ा है। समझ में आया उल्टा क्यों जाता है ये? ठीक है, और सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा? जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, ये सबसे छोटा आएगा। अब देखो, मैं छोटा और बड़ा निकाल के देखो, जैसे 7/4 है। ठीक है, इसका अगर हम मान निकालेंगे भाग करके, तो कितने बार में जाएगा ये? 4 एकम 4, दशमलव लगाओगे 3 बच गया ना, 7 चौक 28, 1.4 समथिंग कुछ आएगा। अब इसका मान जब निकालोगे ना, 14/11, आपको लग रहा होगा ये तो वैल्यू बड़ा है, आप सर छोटा कैसे बोल रहे हो? देखो, जब 14 को जब 11 से भाग करोगे ना, ऐसे करके, तो 11 एकम 11। ठीक है, दशमलव लगाओगे तो यहाँ पे क्या बचा है? 3 शेष बचा हुआ है। तो 11×3 = 33, तो 11 दूनी कितना हो? 11 दूनी 22 जाएगा।
ठीक है, तो इसका लगभग 1.2 आ रहा है। तो बड़ा कौन सा, 1.4 बड़ा है कि 1.2 बड़ा है? 1.4। 1.4 बड़ा है, तो 7/4 क्या आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यस सर। बताओ इसमें, बताओ सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? बड़ा भिन्न 7/8। और कोई बताओ। का 7/8 ही। कैसे मालूम चल गया आप लोग को? आप लोग सीख गए होंगे कि अब 6 और 7 का अंतर 1 है, 4 और 5 का जी 1 है, 5 और 6 का 1 है, और 7 और 8 का 1 है। देखो ये नीचे एक वाला क्या है, बड़ा है ना, तो ये नॉर्मल कंडीशन है, इसी को हमेशा याद रखना, यही 90% एग्जाम में आएगा। नीचे वाले का मान बड़ा रहता है, क्यों तो बड़ा क्यों रहता है जनरली? क्योंकि ये भाग नहीं जा रहा है, तभी तो इसको इस प्रकार से लिखा गया है ना, 7/8 को इस प्रकार से क्यों लिख के छोड़ा गया है? क्योंकि एक बार ही भाग नहीं जा रहा। मान लो 10/8 लिखता तो एक कम से कम एक बार तो भाग जा ही रहा था ना, तो एक सही कुछ होता। जनरली ऐसा मैं ऐसा मान के चलता हूँ। तो इसीलिए क्या होता है, जनरली ये वाली कंडीशन लिखा जाता है कि जब एक भी बार भाग नहीं जा रहा होता है। तो इस कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में इसको बोलता हूँ अपने बोलचाल की भाषा में, कि नॉर्मल कंडीशन ये होती है। तो इसमें क्या होता है, जो अंश बड़ा है वही भिन्न बड़ा हो जाता है। तो सबसे बड़ा अंश किसका है यहाँ पर, 7/8 का मान बड़ा है, तो ये जो भिन्न है यही आपका राइट आंसर है, और यही सबसे बड़ा भिन्न है। ठीक है, चलिए ये तो आपको समझ में आ गया। अगर ऐसा ना दिया हो तब क्या करेंगे, अब उस कंडीशन में आते हैं कि अगर अंतर बराबर ना हो, तो दो तीन कंडीशन है, दो तीन तरीके हैं जिससे आप लोग निकाल सकते हो। देखो, निम्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन, सबसे पहले हमको अंतर देखना, 5 और 8 का अंतर 3, यहीं पर अंतर देखा हूँ, 7, 5, 12 अंतर बदल गया, अब वो काम नहीं करेगा मेथड। ठीक है, 9 और 14 है, तो 9 और 5 14, और 12, 6, 18 और 7, 19। ठीक है, यहाँ पे 7 का अंतर है। अब क्या करें हम लोग, लेकिन हम लोग ये दिखा सकते हैं कि ये दोनों, अगर मैं बात करूं, ये दोनों का अंतर समान है, तो हम लोग ये दोनों में देख सकते हैं। तो ये दोनों में से कौन सा बड़ा है, 7/12 और 9/14 में से ये बड़ा लग रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि करते कैसे, अगर सभी का अंतर आगे पीछे रहे तो करें। तो पहला मेथड मैं बता रहा हूँ, तिर्यक गुणनखंड का मेथड बता रहा हूँ। एक और मेथड बताऊंगा, दो ठो बताऊंगा, ठीक है, ज्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो भूल जाओगे। ये दोनों में से काम हो जाता है, गुणनखंड। दो ही मेथड आप लोग को याद रखना है। तिर्यक गुणनखंड का मेथड क्या कहता है, आप लोग को कंपैरिजन करा लेना है। 5/8 है, ठीक है, पहले दो वाले को देखते हैं, और 7/12, पहले ये दोनों को देखते हैं कि ये दोनों में से बड़ा कौन है। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करना है नीचे वाले को, और ऊपर वाले को इधर मल्टीप्लाई करना है। और इसको मान कितना आएगा, जब नीचे वाले को इधर मल्टीप्लाई करोगे, 12×5 कितना होता है, 7, और 7 8 कितना होता है, 56। कम। इसका मान 56 है और इसका मान 60 है, तो बड़ा अभी कौन निकला आपको, 60 वाला ना। तो ये दोनों 5/8 बड़ा हो गया, लेकिन अभी हम लोग को सबसे बड़ा निकालना है ना। तो हम लोग ये पहला कंपैरिजन था, ठीक है। अब हमको मालूम चला गया ये दोनों में से 5/8 बड़ा है, तो अब हम लोग 5/8 को पकड़ लेंगे। क्यों पकड़ लेंगे, क्योंकि बड़ा ही तो निकालना है। इसको हम लोग कंपेरिजन कराते हैं 9/14 से। 9/14 से गुणा कैसे करना है, देख लो, ऐसे ऐसे मत कर देना, ठीक है, ऐसे ही करना, एक इधर वाला और एक इधर वाला, नीचे से ऊपर की ओर गुणा करना है। 14×5 कितना होता है, 70, और 8 कितना होता है, 72। ठीक है, अब कौन सा बड़ा लग रहा है, 72 वाला ना। दूसरे कंडीशन हमको ये सबसे बड़ा मिला है, दो हो गया है। चार ऑप्शन में 3 बार बस कंपेरिजन करा लोगे तो हो जाएगा, तीसरा भी यहीं पे करा लेता हूँ। अब हमको ये पता है कि 9/14 अभी तक में सबसे बड़ा यही मिला है हमको, ठीक है। और एक तो और है चौथा वाला, 12/19। ये दोनों में देखते हैं कौन बड़ा है। इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, और इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 19 कितना होता है, 19 का पहाड़ा पता है, 19 होता है 171। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, 12×2 = 24, 12×4 = 48 का 8, 8 पे आएगी 8 12 एकम 12 4 16, 168। तो बड़ा कौन सा है, 171 ना। तो यही सबसे बड़ा हो गया। हम चारों से कंपेरिजन करा कर देखिए, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, जी। सभी को समझ में आया कि तुल्यक गुणनखंड का मेथड। और सर इसमें यस सर। सर इसमें अंतर भी देख रहे थे तो इसका ज्यादा आ रहा था। अंतर देख रहे थे तो किसका ज्यादा आ रहा था, इसका अंतर तो इसका ज्यादा आ रहा था ना, 7 का। हाँ हाँ हाँ, उसी हमारा का। आंसर तो कितना है, हमारा आंसर तो 9/14 है, ये है हमारा उत्तर, कम अंतर का है। हाँ ठीक हाँ। है, उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगर आप जैसे आप साधारण तौर पे मान लो एग्जाम में भूल गए ना, तो 5/8 का मान निकाल लीजिए।
8 पंचे 40 होता है, 8 छक्के 48 होता है, दशमलव कितना आएगा 6 आएगा, फिर 2 और बच जाएगा, 8 दूनी 16, लगभग इसका 0.62 आता है 5/8 का, ठीक है। और क्या था आपके पास, 7/12 था। जब 12 से भाग देंगे तो भाग तो नहीं जाएगा, लेकिन 70 हो जाएगा दशमलव लगाने से, ठीक है। तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, 0.5 आएगा, समथिंग कुछ आएगा। तो यहाँ पे 6 ऑलरेडी आ गया, क्योंकि ये बड़ा था हमारा, पहले में ये कंपेरिजन किया तो ये बड़ा निकल गया था ना। अब हम लोग इसका मान निकालते हैं, 9/14 का मान क्या आता है, 9/14 का मान, मैं साधारण भाग भी नहीं बता रहा हूँ ना, और कुछ नहीं बता रहा हूँ, दशमलव लगाएंगे तो 90 हो जाएगा। तो 14 पंच 70, 14 छक्के 84, 0.6 आया, 84 और 6 बचेगा, तो 14 पंचे 70 ज्यादा हो जाएगा, 14 चौक 56, 0.64 आएगा इसका मान, ठीक है। अब चौथे वाले का मान देखते हैं, दशमलव और आगे कुछ आएगा, ठीक है, 12/19। अगर 19 का दशमलव लगाएंगे हम लोग तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। इसका मान कितना आएगा, 19 पंचे 95, 19 छक्के, इसका भी समथिंग 6 कुछ कुछ आएगा, ठीक है। तो 6 4 जो है ये हमारा, यही हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा, इसके बाद भी कुछ आएगा, लेकिन 4 से कम ही रहेगा, 2 या 3 आ सकता है, 6.23 आ सकता है, ऐसा कुछ, ठीक है। आप लोग भाग करके देखेंगे, ये तो नॉर्मल मेथड है, सब कुछ भूल जाओगे ना तो आप इसको तो लगा ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तिर्यक गुणनखंड का मेथड मैंने बता दिया। चलिए अब दूसरा मेथड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे इस प्रकार के, तो भी आपको छोड़ना नहीं है, हम लोग मैथ सीख रहे हैं तो पूरा ही सीख के जाएंगे यहाँ से। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में है, आरोही क्रम मतलब, आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम, क्रम बढ़ते क्रम में है। तो हम लोग क्या करना है, देखो सभी ऑप्शन में समान रहता है, ठीक है, वैल्यू तो सभी की समान रहती है, तो कोई भी एक ऑप्शन पकड़ लो, 7/11 है, फिर इसको सजा लेंगे, ठीक है, थोड़ा दूर दूर में लिख रहा हूँ, देखो दो नया मेथड बता रहा हूँ, पीरियड गुणनखंड मेथड से भी इसको बना सकते हैं कंपैरिजन करके, टाइम ज्यादा लगेगा, एक नया मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। ये अंश और हर के अंतर से निकालते हैं, लेकिन ये जो अंतर होता है उसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अंतर देखेंगे यहाँ पे, 7 और 11 का अंतर कितना आएगा, 7 4 11 4, 8 और 13 का अंतर कितना आएगा 5, 9 और 14 का अंतर कितना आएगा 5, 11 4 का अंतर कितना आएगा 15। देखो जिसका अंतर अंतर समान है ना, तो देखो ये दोनों में से अगर 7 और 11 में देखेंगे तो ये बड़ा रहेगा और ये छोटा रहेगा, केवल ये दोनों। और ये दोनों में अगर देखेंगे हम लोग 8 और 9 वाले में अंतर समान है, तो ये छोटा है और ये बड़ा है, लेकिन चारों में कौन बड़ा है वो उसमें देखते हैं। देखो दूसरा मैं बता रहा हूँ, पहले आपको क्या करने का, अंतर निकाल लेना है, ठीक है। ये क्या करेंगे आप लोग, अंतर का जो भी अंतर आएगा भिन्न का, अंतर का लेंगे आप लोग एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम, मतलब कि आपको एलसीएम कितने लेना, 4 5 5 4 का एलसीएम। ध्यान से समझेंगे इस मेथड को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलसीएम कितना आएगा, 5 चौक कितना होता है 20, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 20, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, ये जो 4 है ना, ये वाला 4, 4 को ये एलसीएम तो आया तो मतलब भाग तो जाएगा, तो 4 से इसमें भाग करो, कितने बार में जाएगा 5 बार में। यहाँ पे ऊपर में अंश में, केवल अंश में 5 को मल्टीप्लाई किया, अब इस 5 से ना इसको 20 को भाग करो, कितने बार में जाएगा 4 बार में, तो अंश में आप क्या करेंगे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे 7 पंचे कितना होता है, इसका मान आएगा 35, 8 चौक कितना होता है इसका मान आएगा 32। ये 5 को क्या करना है, इस एलसीएम से भाग करना है, ठीक है, 4 बार में जाएगा, तो 9 चौक कितना हो गया, इसका मान है 36। इस 4 से जब भाग करेंगे 20 को तो 5 बार में जाएगा, यहाँ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 पंचे 55। ये समझ में आया कि सभी को 4 5 कैसे आ रहा है। एक बार और बताओ सर। देखो ये जो अंतर है ना, अंतर है, सभी का अंतर निकाल लिए, ठीक है, फिर उन सभी का एलसीएम निकाल लो अंतर का, 4 5 5 4 का एलसीएम कितना आ गया 20, यहाँ पे आप लोग करके निकालेंगे 4 5 5 4, ऐसे करके जो एलसीएम निकालते हैं ना, पहले 4 से जाएगा, 4 एकम 4 4 एकम 4, यहाँ 5 और 5 बच जाएगा, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5 एकम 5, ठीक है, एलसीएम कितना आ गया 20। पहला कंडीशन में क्या करेंगे, ये जो है ना ये 4, जहाँ को जितना भी अंतर रहेगा 4 है यहाँ पर, पहला कंडीशन में करेंगे 20/4, तो कितना आएगा 5, तो इसको अंश में यहाँ पे देख ले, ये अंश में गुणा कर देंगे, ठीक है। दूसरे कंडीशन में क्या करेंगे, इसका अंतर देखेंगे, तो सेकंड वाले भिन्न का इसका अंतर कितना है 5, तो वो एलसीएम में तो भाग तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है, कितने बार में, 4 बार में, तो जो भी भागफल आता है ना उसको ला करके यहाँ पे गुणा कर देना अंश में, केवल बस इतना करना, एलसीएम लेना है और अंश में गुणा कर देना है।
कि जो वैल्यू आएगा ना, हर को छोड़ देना, हर से कोई मतलब नहीं, जो वैल्यू आएगा ना इसी वैल्यू के अनुसार पे ही उसको जमा देना है भिन्न को। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटा वैल्यू रखेंगे। सबसे छोटा कौन सा है, 32 वाला ना। तो सबसे 8/13 जो है वो सबसे छोटा है। इसके बाद कौन है, 32 के बाद 35 वाला। तो उसके बाद क्या आएगा, 7/11। 11। 35 के बाद क्या आता है, 36। 36 में कौन सा है, 9/14। 9/14। और उसके बाद 55, सबसे बड़ा कौन सा है, 15। 11/15। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हमारा आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे कौन इस प्रकार से जमा हुआ है। 4। फोर्थ, वेरी गुड, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, या तो आप हाथ करके निकाल सकते हैं, आपको समझाने में थोड़ा टाइम लगा, देखो एक और बना के दे रहा था मैंने, एक और क्वेश्चन सेम ऐसा ही लिया, वो बड़ा क्वेश्चन है तो ऐसा लेना पड़ता है। ठीक है, मैंने ऑप्शन कोई भी पिक कर सकते हो। देखो एक बार और एक बार और समझ देता हूँ, समझा देता हूँ आप लोग को, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले मैं लिखूंगा उसको, क्या लिखूंगा, 13/15। इसका अंतर कितने का, 2 का। 11/13 अंतर कितने का है, 2 का। 2 सात 2 बटे आठ अंतर कितने का है, 1 का। 1 8/9 अंतर कितने का, 1 का। ये जो हाँ अंतर है ना, तो 1 अंतर का का मैं एलसीएम ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ मैं, अंतर का एलसीएम। तो एलसीएम किसका किसका लूंगा मैं, 2 का और 2 का और 2 1 का और 1 का। तो 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 2 ही 1 आएगा और का क्या आएगा। तो 2 से मैं 2 को 2 भाग कर दूंगा तो क्या आएगा, 1। 1 का मैं 13 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका मान कितना है, इसका मान आएगा केवल 13। 2 से मैं 2 को भाग करूंगा तो 1 आएगा, तो इसका मान क्या आएगा, ऑलरेडी 11 ही आएगा। तो इसका 11 मान क्या आएगा, 1 के भाग करूंगा 2 को तो 2 बार जाएगा। ठीक है, तो 2 का यहाँ पे गुणा कर दूंगा मैं, 7 दूनी 14। इसका मान 2 बार जाएगा तो 18 दूनी 16। तो कौन कौन किस क्रम में लिखना है हमको, आरोही क्रम, मतलब बढ़ते क्रम में। सबसे छोटा पहले रखना पड़ेगा, छोटा कौन सा है, 11 वाला। तो 11/13 बी रखेंगे पहले। ठीक है, फिर उससे बड़ा कौन सा है, 11 के बाद 13। 13 13/15 रखेंगे 13 फिर कौन सा है, 14। 14 14 फिर 16 से 8/9। 7/9 तो ये 8 आंसर हो सॉरी गया आपका। नहीं सॉरी कौन सॉरी सा मिल रहा है ये, बी ऑप्शन। बी। ठीक है, तो 2 तरीके मैंने बता दिए आप लोग को। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन नीचे में और हैं, उसको मैं छोड़ दूंगा आप लोग के लिए, जिससे बनेगा वो बना लेना। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट से कम समय बचा हुआ है हमारा। और जूम मीटिंग में 40 मिनट से अधिक क्लास लेने के लिए दोबारा मेरे को लिंक भेजना पड़ेगा, 2 क्लास लेनी पड़ जाती है। ठीक है, जैसे कि ये वाला का बताओ, इसका आंसर क्या है। चलिए आप लोग देख लीजिए, एक ये क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, और 2 तो, एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, और एक 3 और एक 4। इबारती सवाल तो मैं बता दूंगा आप लोग को, लेकिन ये जो छोटा बड़ा पहचानने वाला है ना, इसको आप लोग बना लेंगे। ठीक है, ये 2 तो मैं बता दूंगा, नीचे वाले कल बता दूंगा। एक ये वाला क्वेश्चन, एक और ये 2, यही 2 क्वेश्चन आपको बना करके रखने हैं। जैसे मैंने मेथड बताया, इसको एक बार पीडीएफ में देख लेंगे, चीजें समझ में आ जाएंगी, तो ये दोनों प्रश्न बहुत ही आसानी से आप लोगों से बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग का जो मेरे छोड़ा हुआ क्वेश्चन था कल का, ठीक है, इसको देखेंगे। इसका आंसर आप लोग का आगे से दिखेगा। यस सर। क्या आंसर आया इसका, घटते क्रम में बताया था आप लोग को। सेकंड। सेकंड आ रहा है, सेकंड। किसी का फर्स्ट आ रहा है, किसी का सेकंड आ रहा है ना, देखेंगे। मेरे में फर्स्ट आ रहा है सर। ठीक है, फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है। ठीक है, सेकंड आ रहा है, ठीक है, देखते हैं। देखो मैं दूर दूर लिख रहा हूँ, एक 5/9 है, ठीक है, एक 7/11 है, और एक 9/13 है। 5। ठीक है, हाँ। ये है, यही सभी में है ना, यही क्या है, सभी चीज सभी जगह यही है। देखेंगे यहाँ पे अंतर कितना है, 5 4 9 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पे है 7 4 11 का, 4 13। जब अंतर समान है तो आप लोग की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। कैसे बल्ले बल्ले हो जाएगी, जब अंतर समान रहते हैं, नीचे का बड़ा रहता है, जिसका अंश बड़ा रहता है वो बड़ा रहता है, जिसका अंश छोटा रहता है छोटा रहता है। और आपको कौन सा लिखना है, घटते क्रम में लिखना है। जिसका अंश सबसे बड़ा है वो आगे रहेगा, उसका सबसे बड़ा कौन सा रहेगा, 9/13। इससे छोटा अगर घटते क्रम में जाना है आपको, फिर आएगा 7/11। ठीक है, उसके बाद हमें कहाँ जाना पड़ेगा, 5/9। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा हमारा। ठीक है, ये तो क्लियर है ना। अंतर अगर बराबर हो जाता है तो फिर हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। चलिए, इतना क्वेश्चन पूछ गया था, बहुत लोग का 2 आंसर आ चुका है।
जिन लोगों का एक आ गया था वो लोग एक बार और देख लेंगे, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बना लिए हैं। यस सर। ये थ्री तक आई नहीं एम आंसर, ठीक है। तीसरा आया है सर। तीसरा, ठीक है, तीसरा आ रहा है। तो हम कह सकते हैं, देखो एक नया तरीका और बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ 3/5 है, ठीक है। एक 2/3 है और एक 3/4 है। यहाँ पे अंतर कितने का है? 2 का। यहाँ पे अंतर कितने का? 1 का। यहाँ पे अंतर कितने का? 1 का, ठीक है। तो ये दोनों से पड़ता पता है कि ये बड़ा है, ये दोनों में से केवल ये दोनों, और ये छोटा है, ठीक है, लेकिन इसका पता नहीं है। तो मैं आपको 2-3 मेथड में बता चुका हूँ, एक नया मेथड बताता हूँ एलसीएम से, ठीक है। एक नया मेथड है हमारा, एलसीएम से सीख लीजिए इसको भी। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 5 है, 3 है और 4 है। ये तीनों का एलसीएम लेते हैं, तो ठीक है। 5 चौक 20, 20 3 60, 60 आएगा इसका एलसीएम, ठीक है। जिसको नहीं आ रहा है वो ऐसे करेगा, ऐसे करेगा और ऐसे करेगा। इसको ऐसे भाग देंगे, ठीक है। तो भाग देंगे तो पहले 4 तो 3 से जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3, 4 बच जाएगा, 5 बच जाएगा। चाहे तो 2 से 2 बार दीजिए, तो 4 से डायरेक्ट 1 बार दीजिए, 1। और 5 से देना पड़ेगा 1, ऐसे करके कट जाएगा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा? 60। अब ध्यान से देखेंगे, 5 से इसको भाग करेंगे 60 से, कितने बार में जाएगा? 12 बार में, ठीक है। 12×5 = 60। ये दूसरा हम लोगों ने अंतर का एलसीएम नहीं लिया, ठीक है। मैंने किसका एलसीएम लिया? हर का, ठीक है। 5 3 4 का। पहले जो मैंने मेथड बताया था उसमें मैं अंतर का एलसीएम लिया था। 12 भाग में गया, भाग 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 दूनी 24, 12 3 36। पहले मान का है 36, कॉमा करके लिखता हूँ दूसरा वाला। इससे भाग देंगे 3 से 60 को, तो 20 बार में जाएगा। 20 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। 20 दूनी कितना होता है? 40। ये सेकंड वाला आ गया इसका मान। 4 से भाग करता हूँ तो 15 चौक 60, 15 बार में जाके यहाँ 15 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। 15 से कितना होता है? 45, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 3/4, ठीक है, ये सबसे बड़ा है। तो 3/4 सबसे बड़ा, इसमें बड़ा है, और थर्ड वाले में भी ऑप्शन में बड़ा दिख रहा है, ठीक है। इसमें भी बड़ा दिख रहा है, बाकी इसमें भी बड़ा दिख रहा है, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारा कौन सा? 2/3, 2/3 आ गया है, यहाँ भी 2/3, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है? 3/5, 3/5 क्या है? यहाँ पर, ठीक है, ये है। वो सबसे बड़ा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये समझ में आया सभी को? ये इसका राइट आंसर है, हाँ सर। ठीक है। ये एलसीएम वाला मेथड था, बाकी जो मैंने मेथड बताया है वो भी आपको काम करेंगे। अंतर समान है तो ये आपको दिख ही रहा होगा, 2/, ये वाला 2 और 3 वाला, 3 और 4 वाला। इसमें ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। तो इसमें और इसमें आप चाहे तो कंपैरिजन करा सकते हैं, ठीक है। देखो एक चीज और मेथड है, बहुत सारे तरीके सॉल्व हो सकता है। आपको ये पता है 2/3 और 3/4 में से ये वाला बड़ा है। 3/5 में थोड़ा सा डाउट हो रहा है, देखते हैं कि छोटा कौन सा बड़ा कौन सा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी करा सकते हैं, ठीक है। 2/3 और 3/5 में देख लेते हैं कौन सा बड़ा है। देखो ऐसे कर सकते हैं, 2/3 हो गया और 3/5 हो गया, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसका मान कितना है? 5 दूनी 10, इसका मान कितना है? 9। तो कौन बड़ा है? 2/3 बड़ा है, तो 3/5 से पहले हम लोगों ने 2/3 को रखा हुआ है, ठीक है। ये भी एक मेथड है, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, इस क्वेश्चन को बना लिया आप लोगों ने। इसको तो मैंने बताऊंगा बोला था, तो आप लोग को बताऊंगा अभी, है ना। देखेंगे। सर काटने में थोड़ा सा दिक्कत जा रहा था। इसमें दिक्कत जा रहा है पढ़ने में? नहीं नहीं, काटने में, ये क्वेश्चन में। अच्छा, इसी क्वेश्चन में चलिए देख लेते हैं। यदि किसी भिन्न भिन्न को मैंने बताया था आपको, एक्स बाई वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, या p/q के बारे में भी लिख सकते हैं बटे में, ठीक है। ये भिन्न हो गया कि अंश अंश होता है ऊपर वाला, ठीक है। मैं 20% की वृद्धि करें, तो अगर x को 20% बढ़ाना है तो मैं कैसे करूंगा? 120/100 कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ठीक है। ये बढ़ गया 120%, ठीक है। तथा हर में 10% की कमी करने पर, हर में 10% कमी करना मतलब इसको क्या करूंगा? 90/100 कर दूंगा, ठीक है। ये आप लोग लाभ हानि पढ़ेंगे तो वहां पर और अच्छे समझेंगे। कमी करने पर 16/21 प्राप्त होता है, मतलब ये इसका जो मान है ना, x/y का मान 16/21 हो जाता है, ये बोल रहा है। तो बताइए कि मूल भिन्न निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब x और y का मान अब बताना है आप लोग को, ठीक है। जैसे कि मान, एक बात और समझना, जैसे कि 100 है, ठीक है। अगर मैं इसको 120% बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो अपने आप क्या हो जाएगा? 120 आ जाएगा। तो ये 120 का 100 का 120% क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। जब बढ़ाना हो तो 100 में जोड़ करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, घटाना हो तो 100 में से कम करते हैं। यहाँ पे मैंने घटाया तो ऐसे कर दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग और किस फॉर्म में लिख सकते हैं? नीचे से 100 और 100 तो कैंसिल हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 120x अपॉन क्या बचेगा? 90y बराबर 16/21,
21। हमको एक्स और वाई का फॉर्म चाहिए, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। एक्स बटे वाई का मान कितना आएगा, 16/21 मल्टीप्लाइड 90 और नीचे में आएगा 120। ठीक है, ऐसे करना है। अब जिसको काटने नहीं आता है देख सकते हैं, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो 16 और 12 है और नीचे 21 है, तो 4 से काटते हैं, 4 चौक 16, 4 तिया 12। ठीक है, अब 3 से कट रहा है क्या, 3 तिया 9 ऐसे कट रहा है। अब 3 सत्ते 21 ऐसे भी कट रहा है। इसका मान कितना है हमारा, 4/7। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया उत्तर। एक्स और वाई का मान क्या था, 4/7। ठीक है, अगर आपको अभी भी कुछ शंका हो रही है तो उसका समाधान मैं कर देता हूँ। समाधान ये कि अगर हमारा मूल एक्स बाई वाई का क्या मान था, तो आपका आंसर कितना आ गया, 4/7। तो अगर शंका समाधान ये कि अगर हम लोग ऐसे करें यहाँ पर, तो क्या हमको 16/21 प्राप्त होता है, तो बिल्कुल होगा। मान लीजिए आपका आंसर कितना है, 4/, मतलब हमारा भिन्न एक्स बाई वाई क्या है, 4/7। इसको आप बढ़ाइए 120%। ठीक है, और इसको करिए 90% की, मतलब 90%, 10% कम करते हैं। ठीक है, तो इसका जो मान है ना, आपको 16/21 मिलना चाहिए। देखो ये नीचे से 100 से तो कैंसिल हो ही जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो ही जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पे, 4 × 12, और नीचे में क्या बचेगा, 7 × 9। ठीक है, ये और कटेगा, 4 तिया 12, तीन, सॉरी 4 से नहीं कटेगा, 3 चौक 12, 3 तिया 9। ठीक है, कितना आएगा, 16/7 तिया 21। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। यही आपको तो प्रश्न में बोला था कि यस सर। कोई कोई भिन्न है, उसमें ऊपर वाले को बढ़ाते हैं, नीचे वाले को घटाते हैं, तो आपको 16/21 प्राप्त होता है। तो आपको यही ढूंढ के निकालना था, आपने ढूंढ करके निकाला भी और अपने उत्तर की जांच भी कर ली। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। यस सर। जी सर। चलिए, समझ में आएगा अब। ऐसा नहीं है कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी, थोड़ा सा समय लग सकता है बस। देखो फिर से वैसे ही है, बहुत धीरे धीरे समझेंगे। देखो, यदि अंश और हर में क्रमशः, पहले हम लोग अंश और हर बना लेते हैं। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, जिसको इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं, इंग्लिश वाले ध्यान देंगे। नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो उस पे 20% और 30% बढ़ जाते हैं, तो भिन्न 9/13 हो जाता है। इसको 20% बढ़ाना है तो फिर से वैसे ही करना पड़ेगा, 120/100 ऊपर वाले को। ठीक है, और नीचे वाले को क्या करना है, 30% बढ़ाना है, तो इसको बढ़ाना है तो 130/100। ऐसा करने से क्या होता है, जो भिन्न है उसका मान कितना हो जाता है, 9/13 हो जाता है। ऐसे लिख देना है। तो बटे 100 ये तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये ऊपर में वाई के साथ होगा, ये ऊपर में एक्स के साथ होता है। ठीक है, तो 100 और 100 तो अपने आप कैंसिल हो जाता है, जीरो से जीरो भी सा कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं नया इक्वेशन लिखूं तो क्या हो जाता है, 12x, नीचे में क्या 13y बराबर कितना रहता है, 9/13। 4 हाँ 4 आ रहा है, बहुत बढ़िया। एक्स और वाई का मान निकाल लेते हैं, उल्टा उल्टा पलट देंगे उसको। ये तो ऐसे ही रहेगा, 13 वाला ऊपर जाएगा, 12 वाला नीचे आएगा। ठीक है, ऐसा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 3/4। वेरी गुड, 4 आंसर आ रहा है, यही आंसर है आपका। ठीक है, अब अगर आप 3/4 जैसे कि आपको मिल गया, अब इसमें अगर 120/100 करेंगे, नीचे 130/100 4 में करेंगे, तो आपको वापस क्या मिलेगा, 9/13 मिल जाएगा। उसको बढ़ाएंगे वैसा तो वो मिल जाएगा, है ना। चलिए, अगला प्रश्न देखो, भिन्न से क्या है ना, ये देखा जाए तो सरलीकरण ही है, एक प्रकार से सरल ही करना है आपको, उसका आंसर ही निकालना है, इक्वेशन ही है। लेकिन भिन्न से व्यापम में एक क्वेश्चन तो आता ही है, और व्यापम के आने वाले एग्जाम समय में पोस्ट वगैरह आएगी। मैथ्स की तैयारी करने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है, अब देखो, एक ऐसी भिन्न है जिसका हर अंश से 2 अधिक है। ठीक है, तो जब इस प्रकार का प्रश्न आए ना, ठीक है, बढ़ाने घटाने का ना आए, डायरेक्ट वैल्यू दिया रहे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑप्शन को पकड़ करके उसको चेक कर सकते हैं बहुत आसानी से, और बहुत जल्दी हो जाता है। पहले पढ़ लेते हैं। एक भिन्न ऐसी है जिसका हर अंश से 2 अधिक है। देखो हर जो है अंश से 2 अधिक है, 3 और 2 5, ये भी ओके हो गया, पहला कंडीशन। 7 2 9, ये भी ओके है। 5 2 ज्यादा 7 अधिक है, 11 2 13। तो पहला जो लाइन है 2 अधिक है, ये हम लोगों ने चेक कर लिया। अगर बोलते हैं यदि अंश में 1 घटा दें और हर में 1 बढ़ा दें, तो भिन्न 1/2 हो जाता है। पहले वाले को चेक करें जल्दी से। भिन्न क्या है, 3/5 है। क्या बोल रहा है, देखो अंश में 1 घटा दें, तो ऊपर में 1 घटा देते हैं, और हर में 1 बढ़ा दे, 1 बढ़ा दे। ऊपर में क्या बचेगा, 2 बचेगा, नीचे में 6 बचेगा। 2 एकम 2 2 3, तो इसका मान तो कितना आ रहा है, 1/3। क्या बोल रहा है, भिन्न 1/2 हो जाता है, तो ये पहला वाला गलत हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन को जल्दी चेक कर लेते हैं। 7/9 है,
जल्दी हो जाएगा। तो क्या करेंगे, -1 करेंगे, इसमें +1 करेंगे, इसका कितना आएगा, 6/10 आया। इसका मान कितना आया, 2×3 = 6, 2×5 = 10। हमको कितना चाहिए, 1/2 चाहिए, ये भी गलत हो गया। तीसरे को भी चेक कर लेते हैं जल्दी से। 5/7 है। क्या बोल रहा है, फिर से देखिए, अंश में एक घटा दे, मतलब ऊपर से एक घटा दे, और क्या बोल रहा है, हर में एक बढ़ा दे, तो यहाँ पे एक बढ़ा दे, तो 5 में से एक जगह तो 4 बचेगा, और 7 में से एक जुड़ जाएगा तो 8 बचेगा। इसका मान कितना हो जाएगा, 1/2। तो क्या बोल रहा है, भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। दिस इज द राइट आंसर। समझ में आया, कुछ नहीं करना था। ऑप्शन नंबर जो 3 है ये आपका सही हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। यस सर। जी सर। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा करने से बहुत जल्दी जल्दी निकल जाता है। ठीक है, और अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं कि इसको सर वैसे बनाया जाए जैसे सवाल लिख करके बनाया जाता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे, है ना। कुछ कुछ लोग को ऐसा लगता है कि हमको प्रॉपरली बनाना चाहिए। पीएससी मेंस जब पढ़ेंगे तब आप वहाँ शॉर्ट ट्रिक नहीं अपनाएंगे। तो अगर मैं भिन्न को क्या मैं मान लेता हूँ, x/y मान लेता हूँ, तो पहले देखेंगे उसका जो हर है अंश से 2 अधिक है। ठीक है, तो अंश कितना है, अगर अंश में करूंगा x+2 बराबर, ये 2 अधिक है ना, ये y का जो भी मान होगा उससे जो होगा हर, वो 2 अधिक होगा। ये तो पहला इक्वेशन आपका बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन की बात करते हैं हम लोग। यदि अंश से एक घटा दें, तो अंश क्या है हमारा, x है, वहां से एक घटा दें और हर में एक बढ़ा दें, तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। जब दो आपको समीकरण मिल जाते हैं और एक्स और वाई दो अलग अलग अननोन है, तो वहां पे आसानी से आप लोग उसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे वाई का मान कितना है, x+2, यहाँ पे आप रख देंगे तो आपको x का मान निकल जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे रख देंगे उसको x के मान को, तो यहाँ से y भी निकल जाएगा। तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन से देखिए, प्लस माइनस कर लीजिए, बहुत जल्दी आसानी से बन सकता है ये। ठीक है, सभी को समझ में आ गया ना। इसको सॉल्व कर लेंगे ना आप, अगर यस सर। निकालना होगा तो निकाल लेंगे। ठीक है, यस सर। नहीं निकलेगा तो आप मुझे कल बता देंगे, यहाँ पे स्पेस छूटा हुआ है, वापस आकर के मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मैं बता देता हूँ। x-1 है, y के बराबर कितना है, x+2 है ना। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x+2, और y की जगह क्या है, +1। ठीक है, तो x+3 हो जाएगा, बराबर में 1/2 रख देंगे। यहाँ पे क्या x-1 है, और यहाँ पे x+3 हो जाएगा, बराबर 1/2 है। दो का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। फिर x की वैल्यू को यहाँ पर रख देना है। ठीक है, कहीं पर भी रख देंगे तो आंसर निकल जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये आज के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार कर देते हैं। देखिए, किसी भिन्न के अंश, अब अंश और हर में तो दिक्कत नहीं होती ना, जो ऊपर रहता है वो अंश रहता है, ठीक है, और उसके जो नीचे रहता है वो हर रहता है। और जिस भी संख्या को बटे में लिखते हैं ना, उसको भिन्न बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं उसको, भिन्न बोलते हैं, और इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं, फ्रैक्शन। ठीक है, जब किसी अंश लोग बोला गया है किसी भिन्न के अंश तथा हर का योग 11 है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन तो है 6 और 5 दोनों को जोड़ेंगे, अंश और हर का योग 11 बन रहा है, मतलब ये हो सकता है। 6 5 11, ये भी 11 बन रहा है, ये भी हो सकता है। 8 9 10 11, ये भी हो सकता है। 8 3 11, वही वही संख्या है, तो 11 हो सकता है। तो पहला कंडीशन तो हमारा ठीक है, हम लोगों ने चेक कर लिया। अब बोल रहा है यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में 2 घटा दिया जाए, तो भिन्न 2/3 बन जाती है। तो वही वाला तरीका अपना लेते हैं जल्दी से। हमारा पहला ऑप्शन को चेक कर रहे हैं हम लोग, 5/6 है। क्या बोल रहा है देखेंगे, अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में एक घटा दिया, 2 घटा दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक जोड़ लेते हैं, इसमें से 2 घटा देते हैं, तो हमारे भिन्न का मान कितना आना चाहिए, 2/3 आना चाहिए। 5 और 1 6 हो जाएगा, और 6 में 2 जाएगा तो 4 बचेगा। इसको काटेंगे, 2 3 6, 2 2 4, कितना आ रहा है मान, 3/2। ये गलत हो गया, हमको क्या चाहिए, 2/3 चाहिए ना। तो इसके अपोजिट में मिल जाएगा, यहाँ 6/5 वाले में हम लोग को मिल जाना चाहिए। देखते हैं दूसरा इक्वेशन को चेक करते हैं, 6/5 को चेक कर लेते हैं। ऊपर में क्या करना है, एक जोड़ देना है, और नीचे में 2 घटा देना है। तो 6 में से जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, और 5 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा। तो यहाँ से भी नहीं मिल रहा है हमको। ठीक है, मतलब ये वाला भी गलत हो गया हमारा। तीसरे इक्वेशन, तीसरे को वाले को चेक कर लेते हैं जल्दी से। क्या है, 3/8 है। क्या बोल रहा है, अंश में, फिर से देखेंगे, अंश में एक जोड़ दिया जाए, अंश में एक जोड़ देते हैं, और हर में 2 घटा देते हैं, यहाँ से माइनस कर देते हैं। ऐसा करने से हमको 2/3 मिल रहा है कि यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा। 2 दूनी 4, 2 3 6, मिला क्या, यस सर। बस जी आंसर सर। मिल गया है। तो यस आंसर सर। जैसा जैसा बोला जा रहा है उसको साधारण तौर पे वैसा वैसा आप शांति से कर देंगे, तो आपको बहुत ही आसानी से आंसर मिल जाएगा। कहीं भी कोई फॉर्मूला, कोई दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग का फॉर्मूला कब लगाना है, कि जब वो बोले 120% बढ़ाते हैं, 120% घटाते हैं,
तो हम लोग उसको उल्टा करना पड़ेगा सभी को, तो हम लोग एक्स वाई ले लेंगे, इसको भी हम लोग एक्स वाई करके बना सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन लिख देता हूँ, आप लोग सॉल्व करना। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे क्या बोला है, एक्स बाई वाई हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो बोला है अंश और हर का योग कितना है, 11 है। ठीक है, मतलब कि क्या है, एक्स प्लस वाई का मान 11 है। ठीक है, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, वाई का मान क्या हो जाएगा, 11 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स अपॉन 11 माइनस एक्स। वाई। ठीक है, देखो एक्स प्लस वाई अंश और हर का योग 11 है, और ये हमारा भिन्न है। ठीक है, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, कुछ लोग हमारे साथ पीएससी वाले जुड़े हुए हैं, जो प्री में जुड़े हैं, मेंस में उनको इक्वेशन के साथ पूरा लिखना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो उनके नंबर नहीं मिलते हैं। तो देखो भिन्न है हमारा एक्स बाई वाई, बोला है अंश और हर का योग 11 है, तो एक्स प्लस वाई बराबर 11 हो जाएगा। तो वाई के मान एक्स के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे 11 माइनस एक्स। तो ये ऊपर है, यहाँ मैंने वाई का मान रख दिया है। ठीक है, आगे क्या बोला है, एक बार मैं प्रश्न देख लेता हूँ। हाँ, अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में दो घटा दिया जाए। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। तो ऊपर क्या करूंगा, मैं एक जोड़ दूंगा और नीचे क्या करूंगा, दो घटा दूंगा। ऐसा करने से जो हमारी भिन्न है वो 2/3 बन जानी चाहिए। ऐसा हो पाएगा तो आपको एक्स बाई एक्स का नंबर निकल जाएगा, एक्स का मान। ठीक है, रुको मैं 1 मिनट थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस लेता हूँ थोड़ा सा बनाने के लिए। देखेंगे अब इसको क्या करेंगे, ऊपर एक्स प्लस वन, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, अब कितना हो जाएगा, 3x+3। और नीचे में क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 11 माइनस 2 था, माइनस एक्स था, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 9 माइनस एक्स बचता। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। ठीक है, बराबर में कर लेते हैं इसको, 3x+3 बराबर 9 दूनी कितना हुआ, 18 माइनस 2x, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और x का मान यहाँ से कितना आ गया, 3। ठीक है, 5 से भाग कर देंगे तो 3 बचेगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे रख देंगे ये वाले इक्वेशन में, x का मान 3 रख देंगे। तो x का मान अगर हम लोग यहाँ पे 3 रख देते हैं, अब प्लस y है बराबर में 11 है, तो y का मान कितना मिलेगा, 11 माइनस 3, तो y का मान कितना मिल गया आपको, 8। तो हमारा भिन्न क्या था, x बाई वाई था। तो आप देखेंगे मान कितना है, x का 3 आया है और y का मान 8 आया है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप पीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं या पीएससी को टारगेट कर रहे हैं तो इस प्रकार से बनाएंगे, और आपको सिर्फ आंसर निकालना है तो ऊपर में इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी लोग को, यस सर। थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग मैथ्स को सीख रहे हैं, थोड़ा सा समय लग जाएगा लेकिन सीख जाएंगे। इसको भी हम लोग शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे, बाकी आप लोग इक्वेशन देख लेंगे, है ना। सबको टेस्ट कर लीजिए ऑप्शंस को। किसी भिन्न मतलब एक्स बाई वाई में अंश तथा हर दोनों में एक जोड़ा जाए तो यह 4/5 हो जाता है, तथा अंश और हर दोनों में से 5 घटाने पर यह 1/2 हो जाता है। भिन्न क्या है, पहला हम लोग पहले वाले कंडीशन को चेक कर लेते हैं, जिसमें आंसर आएगा उसी में दूसरा कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, भिन्न में यदि अंश तथा हर दोनों में एक जोड़ा जाए तो 4/5 हो जाता है। पहला है 7/9 है, दोनों में एक जोड़ते हैं ऊपर भी और नीचे भी, तो 7 और 1 कितना हो गया, 8, 9 और 1 कितना हो गया, 10। इसको काटेंगे 4 और 4/5 आ गया, पहले में ही आ गया ऐसा लग रहा है मेरे को। तो अगर ये आ गया है ना तो ये आंसर नहीं है, दूसरा कंडीशन भी इसी को हम लोग चेक करते हैं, 7/9 वाले को ही। ठीक है, ध्यान देंगे क्या बोल रहा है, तथा अंश और हर दोनों में से 5 घटाने पर 1/2 हो जाता है। तो इसी को एक बार और चेक करते हैं दूसरे कंडीशन को, जैसे आंसर आ रहा है ऐसा लग रहा है हमको। क्या बोल रहा है, दोनों में से 5 घटाने पर, इसमें से 5 घटा देते हैं और इसमें से भी 5 घटा देते हैं, तो देखते हैं क्या आता है हमारा। 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, और 9 दो। में से 5 जाएगा तो 4, कितना हो जाएगा, 4। 1/2। आ गया क्या हमारा आंसर। यस सर। यस सर। किस्मत अच्छी होती है तभी ऐसा होता है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने इसी में दूसरा ही क्यों चेक कर दिया, क्योंकि पहला वाला सेटिस्फाइड हो गया तो हो सकता है दूसरा वाला भी हो जाए। तो यहाँ पे आंसर हो गया, दोनों में एक एक जोड़ा, क्योंकि यहाँ बोला था ना, देखिए अंश तथा हर में एक जोड़ा जाए तो ये 4/5 हो जाता है। यहाँ पे भिन्न दिया हुआ है नीचे में ऑप्शन में, तो मैंने जोड़ दिया। क्या बोल रहा है, तथा अंश तथा हर दोनों में से 5 घटाने पर, यहाँ पे मैंने 5 घटाया है और यहाँ ही 5 घटाया है, तो 1/2 हो जाता है। ऐसा करने से 1/2 भी हो गया है, मतलब कि, और आंसर टिक टिक कर देना है, बाकी 3 ठो को देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए
ये प्रश्न देखिए, इसको आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। सभी मैं बना दूंगा बहुत जल्दी जल्दी, तो ऐसा लगेगा कि क्वेश्चंस बहुत सरल हैं। आप लोग भी तो आंसर बताएंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल के हैं। क्वेश्चन है, 57 का 2/3 मतलब कि 2/3 हो जाता है। मैं इंग्लिश में यहाँ पे लिख देता हूँ, 2/3 ऑफ 57, ऐसा है क्वेश्चन है, ठीक है। 57 का 2/3, 90 के 1/3, 1/3 का मतलब होता है इंग्लिश में 1/3, ठीक है। 1/3 ऑफ 90, ठीक है, तो इंग्लिश में लिख लेंगे 1/3 ऑफ 90 से कितना अधिक है। तो 57 का 2/3 है, वो 90 के 1/3 से कितना अधिक है, ठीक है, ये आपको पूछा गया है। कोई अगर है दावेदार तो बता सकते हैं आंसर। फर्स्ट आंसर सर, 8। ठीक है मनोज जैन जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी 8 नंबर सर। 8 नंबर 1 नंबर। अश्विनी जी। 8 नंबर सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं, 2-3 लोग का आंसर आ गया है। 57 का क्या बोल रहा है, 2/3, मतलब इसका 2/3 हम लोग अलग से निकाल लेते हैं। और 90 का 1/3 बोला, 1/3 का बोला मतलब मैं बताया था ना, के या का बोलता है तो ब्रैकेट ऑफ तो गुणा होता है, ठीक है। इसका तो मान बहुत सिंपल से, आगे 30 बार में कट जा रहा है। इसका मान आ गया 30, ठीक है। इसको भी काटते हैं, अब ये कटेगा कि नहीं कटेगा कैसे मालूम चलेगा। 7 5 कितना होता है, 12, 3 के पहाड़े में आ गया। मैंने पहली क्लास में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था। 3 के पहाड़े में आ गया मतलब कटेगा ये। 3 एकम 3, यहाँ से 2 बचेगा, 3 नियम 27, ठीक है। 19 कितना होता है, 38। बस इतना ही तो करना था। क्या बोला था, 57 का 2/3 90 के 1/3 से कितना अधिक है, तो इसको तो माइनस कर लेंगे। या ऐसे करके आप लोग अंतर भी देख सकते हैं। अंतर तो 8 है, माइनस करेंगे तो भी 8 ही आने वाला है, तो हमारा कितना है, 8 अधिक है। 57 के 2/3 का मान कितना आया है, 38, और 90 के 1/3 का मान कितना है, 30। दोनों का डिफरेंस कितने का है, 8 का, ठीक है। आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना है मेरे साथ में, लेकिन क्वेश्चन को, ये जो ऊपर वाला थ्योरी है ना जहाँ पे स्टार मार्क लगा, इसको नहीं लिखना है आपको, डायरेक्ट पढ़ना है और सॉल्व करके बता देना है आंसर, ठीक है। जिसको मैं बोलूंगा वो, बाकी जब मैं समझाऊंगा तो आप लोग को यहाँ पे देखना है अपने स्क्रीन पर, है ना। चलिए ये भी वैसा ही है, इसको भी आप लोग सॉल्व करके बताइए। ठीक है, पहला वाला कितना हुआ, 5 से कटेगा, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, ये कितना कटेगा, 12 पंचे 60, 12 3 कितना होता है, 36। ये दोनों में डिफरेंस कितने का है। 9 9 फर्स्ट ऑप्शन। वेरी गुड गौरव जी, 9 का जी डिफरेंस। जी 9 सर। सिंपल है, देखो मैथ्स में मान लीजिए आपको बस 30 प्रश्न आते हैं व्यापम के एग्जाम में, तो आप ऐसा मत मान के चलिए कि आपको 30 के 30 बहुत कठिन आएंगे। जो नॉर्मल व्यक्ति भी होगा ना, वही 5 से 6 तो बना ही लेगा। जो एवरेज व्यक्ति को कुछ कुछ पढ़ रहा होगा, वो 12 से 15 क्वेश्चन बना लेगा। आपको तैयारी कर रहा है 30 में 25 तक से 28 तक की बनाने की, ठीक है। इतना का बना लेते हैं आप, तो निश्चित रूप से मानिए कि आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक रहेंगे, ठीक है। तो तो आपको कहाँ तक कोशिश करनी है, 30 क्वेश्चन है, तो अगर आप अच्छे से मैथ पढ़े हैं, क्लास वगैरह किए हैं और अच्छा से तैयारी है, प्रैक्टिस भी करते हैं क्लास के बाद 1 बार 2 बार उसका, तो ये मानिए 30 में से आप 25 28 ऐसा करके, क्योंकि व्यापम में 150 में से 150 थोड़ी ना लाना है आपको किसी भी एग्जाम में। आप लाइए 100 से प्लस, 100 से 120 तक के लाइए, आपका टॉप 10 में नाम आ जाएगा, है ना। चलिए इस प्रश्न को देखेंगे, पढ़ेंगे और कुछ समझने की कोशिश करेंगे। ये भी उसी प्रकार का प्रश्न है जैसा भी आप लोगों ने 2 किया है ऊपर में, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। दो अंकों वाली संख्या है, 2 अंकों की है, का 1/4, उसके 1/5 से 3 अधिक है बता दिया है। तो उसके अंकों के बीच का अंतर कितना है। मान लो 2 अंकों की संख्या मान लो 45 मिलती है आपको, तो उसके बीच का अंतर कितना होता है, 1 होता है। आपको यही बताना है, पहले अंक ढूंढ लेना है, तो उसके बीच का डिफरेंस बता देना है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में जनरली आते रहते हैं। 2 अंकों वाली संख्या है तो मैं एक्स को मान लेता हूँ, हालांकि ये 2 अंकों की संख्या हो सकती है, एक्स का मान मेरा 10 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है, ठीक है। तो 2 वाले अंकों वाली संख्या का 1/4,
1/4 निकाल लिया इसको मैं। और संख्या का 1/4 उसके 1/5 से 3 अधिक है, और x का मैं 1/5 भी निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो ये 1/4 है, उससे 3 अधिक रहेगा, तो इसको मैं माइनस करूंगा तो मेरा आंसर में 3 आना चाहिए। ये इक्वेशन समझ में आ गया सभी को? देखोगे फिर से, 2 अंकों वाली संख्या का 1/4, मैंने 1/4 निकाला, x को मान लिया भाई 2 अंकों की एक संख्या है मेरी, ठीक है, 1/4 निकाला, और उसके 1/5, x का मैं 1/5 निकाला, से 3 अधिक है, मतलब जब इसमें से, ये वाली संख्या से मैं इसको घटाऊंगा तो मेरा 3 आना चाहिए। मैं कैसे बोलूंगा? 7 5 से 2 अधिक है, तो कैसे करना पड़ेगा? 7 में से जब 5 घटाऊंगा तभी ना मेरे को 2 मिलेगा। ठीक है, तो ये वही कंडीशन हो रही है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, x/4 माइनस क्या है, x/5 बराबर क्या है, 3। तो 4 और 5 का मैंने पहली क्लास से एलसीएम निकालना सिखा रहा हूँ आप लोग को। 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 20, क्योंकि दोनों आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। 4 पंचे 20, 4 से भाग करेंगे 20 को, 5 बार में जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मान सही आएगा बात। 5x, इसका मान आएगा 5 से भाग करेंगे, 4 बार में जाएगा, 4 गुना कर देंगे, 4x 4x बराबर। 4x। यहाँ पर क्या है, x का मान कितना है, 20 3 60, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60। मैंने पहले ही बोला था, मैंने x को माना हुआ है, तो x मेरी 2 अंकों की संख्या है, तो ये 2 अंक हमारे कौन से आ गए, 60। ठीक है, अब पूछा है कि उनके अंकों का अंतर कितना है, 60 अंक है हमारे, क्या है 60, ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, कोई अंतर है, 6 का अंतर है ना, ये दोनों के बीच का अंतर बताना। 60 में 2 अंक है, 60 क्या है, एक संख्या है, और वो जो संख्या है वो 2 अंकों की है, एक अंक है उसका 0 और एक अंक है 6, तो ये दोनों बीच का अंतर कितना होगा, बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस करना है। ठीक है, तो कितना आएगा आपका ऑप्शन आंसर, 6। बस इसमें कहाँ गलती है, एक तो आपको ये सीखना है क्या, इक्वेशन बनाना कि इसमें से इसको माइनस करना है। दूसरा कहाँ पे कठिन है, ये जो 20 आता है और ऊपर जो 5x आता है, 4x आता है ना, ये बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। एक दूसरा तरीका मैं और बता देता हूँ, लेकिन मैं उसको फॉलो नहीं करता हूँ और ना ही किसी को करने बोलूंगा, कि जब अंक बड़े हो जाएंगे तो दिक्कत होती है। देखो, x/4 था, देख लेंगे जिसको एलसीएम में दिक्कत है, -x/5 था, तो एलसीएम आपको नहीं आता है कुछ भी करने, आपको क्या करना है, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी आए, अगर संख्या सम रहे विषम रहे कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो भी एलसीएम वाला काम होगा, लेकिन थोड़ा सा संख्याएं बड़ी हो जाती हैं, यहाँ पे नहीं होगा, 5x हो जाएगा, -4x हो जाएगा, बस यही एलसीएम निकालने का शॉर्ट तरीका है, अगर सॉल्व होता है तो। जब यहाँ पे नंबर बड़े हो जाएंगे ना, तो आप इस तरीके से परेशान हो जाएंगे, यहाँ बहुत बड़े बड़े अंक मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग भाग करते हैं 4 से, तो हमको छोटे अंक मिलते हैं, और आप लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ होता है 10x या 15x ना, तो बहुत दिक्कत हो जाती है, हम लोग को 50 60 70 ऐसे आ जाता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, जिसको एलसीएम में नहीं समझ में आता है क्या भाग करते हैं, तो नीचे नीचे का गुणा कर दो और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो भी काम बन जाता है। चलिए, ये भिन्न है हालांकि, लेकिन ये एक सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, और इस टाइप के प्रश्न मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। इसका आंसर बता दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है दोनों जगह ना, सेम चिन्ह का प्रयोग किया गया, मतलब यहाँ भी x लेंगे और यहाँ भी x लेंगे। यहाँ ऐसा नहीं एक जगह y ले लिए और एक जगह x ले लिए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अगर x y लेने में दिक्कत हो तो दोनों जगह क्वेश्चन मार्क ही रखिए आप लोग। इसके में से x का मान आपको बताना है, ये पूछा ना क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने x लिखा हुआ है, आप इसका मान बताइए, कौन बताएगा? कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा? ये 2x हो जाएगा क्या सर? नहीं, 2x नहीं, जुड़ नहीं रहा है, ये बराबर में है, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो x का x से जब गुणा होता है तो वो x² बन जाता है। देखो ध्यान देंगे, अगर वो x गुणित x है तो वो बनता है x⁻²। ठीक है, x प्लस x है, ठीक है, तो वो बनता है 2x, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, अगर x बटे में x है तो ये आपस में ऊपर नीचे कट जाता है, तो इसका मान होता है x। अगर x⁻5 है और नीचे में x⁻2 है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना, x⁻ होता है 5 - 2। ठीक है, ये क्या होता है, x⁻5 - 2, तो मतलब इसको x⁻, आप 3 लिख सकते हैं। ये जो सारी चीजें हैं ना, ये बहुत ही बेसिक है, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई x² हो जाएगा,
बराबर में क्या हो रहा है, 36 गुणित कितना हो रहा है, 576 हो रहा है। ठीक है, अब जिसको मैंने स्क्वायर कर याद करने बोला था और जो मेरी बात मान के चल रहा है उसको ये समझ में आ रहा होगा, ये दिख रहा होगा, ये 36 है, उसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है 6 गुणित 6। ठीक है, और मल्टीप्लाई तो है, और जो 576 है, जो याद किया होगा उसको पता होगा कि 24 गुणित 24 लिखा जाता है, 24 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पर अगर जोड़ी बन जाता है तो हम वहां से क्या निकालते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ 6 बाहर निकलेगा एक जोड़ी में। ठीक है, और एक जोड़ी में यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, 24। 24। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर इतना है ना, तो एक्स बराबर जब स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट जाएगा, मैंने रूट भी लगा दिया, स्क्वायर हट चुका है। एक्स का मान आपको यहाँ पे आएगा 6 चौक 24, 2 6 2 बार 144, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है फोर्थ नंबर का, इनमें से कोई नहीं। इसका मान आएगा हमारा एक्स का 144 आएगा। ठीक है, मैं दिखा दूंगा, अभी नीचे कर दूंगा। तो इसका मान है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखेंगे एक बार, यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा, कहाँ तक का समझ में आ गया होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जो स्क्वायर है मैंने बताया था, स्क्वायर उधर जाता है तो रूट बनाता है, रूट इस तरफ आता है तो वो स्क्वायर बनाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। तो यहाँ से 6 बार निकाला, यहाँ से 24 मल्टीप्लाई किया, एक्स का मान कितना आया 144, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर 144 कहीं नहीं दिया गया है। ठीक है, देख पाएंगे इस प्रकार से, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4। चलिए, अब थोड़ा सा डिफरेंट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग टाइप का है। गाय भैंस की बात करते हैं हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है प्रश्न, है ना। उमेश के पास कुछ भैंस थे जिसका 1/4 भाग, 1/4 मतलब भिन्न से संबंधित सवाल है। ठीक है, 1/4 भाग उसने बेच दिया। ठीक है, बेचने के बाद उसके पास 60 भैंसे शेष रह गए, 60 भैंस बची हुई है। ठीक है, तो आपको ये बताना है उसके पास कुल कितनी भैंस थी, कौन बताएगा। बस 78 हो गया क्या? कितना बोला आपने, 75। देखते हैं। देखो, उमेश के पास कुछ ये भैंसे, रहेगा सर। उसके पास एक्स है। ठीक है, जिसका 1/4 उसने भाग भेज दिया, मतलब एक्स माइनस करेंगे एक्स का 1/4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 एलसीएम निकालोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है। यहाँ पे क्या होगा, 4x माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या हुआ है 3x/4 बचा हुआ है। तो क्या हुआ, जब बेचने के बाद उसके पास 60 भैंसे शेष रह गई। इसका जो मान है ना, ये 60 के बराबर दिया हुआ है आपको। क्या किया है, मान ले x भैंसे हैं उसके पास, उसमें से x का 1/4 आपने बेच दिया, तो कितना बचा आपके पास, 3/4 बचा ना। 3/4 का ही मान कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। तो x का मान कितना निकालेंगे आप लोग, 60, जो नीचे वाला 4 है वो ऊपर जाएगा और जो ऊपर वाला 3 है वो नीचे आएगा। ये कितने बार में कटेगा, 20 बार में। 20 3 60 और 20 कितना होता है 80। x का मान 80 है। सर ये माइनस कहाँ से आई, ये थोड़ा सा बताइए। ये जो बेचा दिए ना, वो रहा ना बेच दिए, तो बेचने के बाद उसके पास 60 है, तो बेचेंगे तो हम लोग माइनस करेंगे। हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, एक बच्चे के पास 10 चॉकलेट है, उसने 2 चॉकलेट मम्मी को दे दिए, तो हम लोग माइनस करते थे। ठीक है, घट जाता है तो क्या होता है, माइनस होता है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो एक चीज, इसका एक और तरीका है, देखो मैं बताता हूँ कि माइनस कैसे करेंगे। आपका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, मान लीजिए आंसर आपका 80 आ गया। ठीक है, माइनस ही क्यों किए सर, देखो उसके पास 80 भैंसे थी, उसने बोला है कि उसका 1/4 उसने बेच दिया। 80 का जब मैं 1/4 भाग निकालूंगा, सॉरी 1/4, तो कितना आएगा, 80 का 1/4 कितना होता है, 20 होता है कि नहीं होता है, 1/4 करेंगे तो होता है ना। ठीक है, तो 1/4 बेचेगा तो उसमें 60 बच रही है कि नहीं बच रही है, 80 में से 20 घटा दीजिए तभी ना 60 बचेगा। समझ में आया क्या ये, हमारा आंसर यस समझ आया। सर। अब प्रश्न में बोला था कि उसके पास कुछ भैंसे हैं, आंसर निकालने के बाद मालूम चला 80 भैंसे हैं, उसका 1/4 भाग, 80 का 1/4 कितना होता है, 20 होता है। तो 20 भैंसे उसने बेच दी, जब माइनस किए होंगे तभी तो क्या बचा होगा उसके पास, 60 भैंसे बची होंगी। ठीक है, चलिए ये प्रश्न, मतलब जैसे जैसे बोला जाएगा प्रश्न में वैसा वैसा करना पड़ेगा, कोई इसके लिए शॉर्टकट नहीं है। और मैं आने वाले टाइम पे जो भी क्वेश्चन है मैथ्स पढ़ाऊंगा तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें फॉर्मूले ना रहें।
देखो अभी 1 मिनट का समय बचा हुआ है आपकी क्लास में, अभी प्रश्न है, ठीक है। इसको आप लोग को बना करके मेरे को कल बताना है, मैं नहीं बताऊंगा लेकिन समझा देता हूँ। मैं एक दिन में, ठीक है, मैं एक दिन में पुस्तक का 3/8 भाग पढ़ता हूँ, ठीक है। अगर अगले दिन शेष भाग का 4/5 भाग पढ़ता हूँ, ठीक है। पहले दिन 3/8 मैंने पढ़ लिया है, एक पुस्तक है, ठीक है, तो उसका 3/8 भाग मैंने पढ़ लिया है, मतलब 8 में से 3 पढ़ा है ना, बाकी तो बचा हुआ है। तो शेष कितना बचा हुआ है पता है? अभी 5/8 बचा हुआ है। ये पुस्तक थी पूरी, मतलब मैं मान लेता हूँ 8 पन्ने की थी, तो 8 में 3/8 पढ़ लिया, तो कितना बचा हुआ है? 5 पन्ने बचे हुए, 5/8, ठीक है। आगे बोल रहा है अगले दिन मैं शेष भाग का 4/5 पढ़ता हूँ, ये शेष भाग है, इसका वो क्या पढ़ेगा? 4/5 पढ़ेगा, ठीक है। फिर बोलता है यदि 30 पृष्ठ बिना पढ़े रह जाते हैं तो पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं? तो 4/5 पढ़ेगा, मतलब ये 4 4 दूनी 8, तो कितना पढ़ेगा? 1/2 भाग पढ़ेगा। तो हमारे पास कितना बचा? शेष कितना था? 5/8। 5/8 में से उसने 1/2 पढ़ा है अगले दिन, उसको माइनस कर दीजिए। 5/8 माइनस 1/2, 8 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 5 रहेगा, -4, हाँ 1/8। 1/8 का ही मान आपको दिया हुआ है 30, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे।